हेलो एवरीवन, आई एम कुश भारद्वाज एंड आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने पिछली 2 वीडियो में आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं नेगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ओके, तो देखते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम नॉट और नेवर का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूले से हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए फार्मूला यहाँ पे, ये यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का, फिर उसके साथ आपको लगाना है डू और डज। ओके, उसके साथ आपको डू डज लगाना है। उसके बाद सेंटेंस में आपको नोट दिया होगा तो आप वहाँ पे ये नोट लगाएंगे। उसके बाद आप करेंगे वर्ब, जो आपकी सेंटेंस में वर्ब होगी उसकी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आपका जो बचता है वो होता है ऑब्जेक्ट, उसको आप लिख देंगे, आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ओके, लेकिन अब आइए आप सेकंड वाले पे। देखिए ये मैंने नेवर के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जिसमें नेवर का यूज़ होता है उसमें डू और डज का यूज़ नहीं होता। मैं यही बताऊंगा डू डज कहाँ पे लगता है, लेकिन पहले सुनिए। देखिए, जिसमें नेवर आता है उन सेंटेंसों में डू डज का यूज़ नहीं होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। वह में ऐसे ही इसलिए लग के, जो कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, ये उन्हीं की तरह बनते हैं नेवर वाले सेंटेंस, जिनमें कभी नहीं का यूज़ होता है। वो वाले सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है और वो अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट आता है पहले आपका, उसके बाद इसमें जो आपकी जो नेवर होता है, कभी नहीं की इंग्लिश लगाते हैं आप नेवर। उसके बाद फिर आप देखते हैं इसमें वर्ब क्या है, फिर वर्ब में वही वाला फंडा है अफर्मेटिव वाला, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाओ या वर्ब में ऐसे यस लगाओ। लेकिन इससे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आएगा, वरना आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो देख लेना। उसके बाद वर्ब में ऐसे यस लगा देंगे, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो ये समझते हैं आप। पहले देखिए, ये देखिए डू और डज कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं। डू डज वही वाला सिस्टम है जहाँ पे ऐसे यस लगाते थे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैंने क्या बताया था, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो आपका और उसमें भी क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो उसके साथ आप ऐसे यस लगाते थे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके सामने, ये देखिए ही सी इट। सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई हो, ही सी इट हो, या कोई पर्सन हो, या पर्सन का हो नेम। और जो पर्सन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि 2 पर्सन आ रहे हैं सेंटेंस में तो भी आप डज का यूज़ करेंगे, नहीं, लेकिन पर्सन सिंगुलर होना चाहिए तभी आप वहाँ पर डज लगाएंगे। या ही सी इट हो, या किसी कोई पर्सन हो, या पर्सन का नेम हो, शीला, राम वगैरह कुछ भी हो, तो आप डज का यूज़ करते हैं। बाकी अदर जो सब्जेक्ट बचते हैं आपके, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज़ करते हैं, जितने भी बचे। बस आपको ये वाले याद रखने, ही सी इट, या किसी पर्सन का नेम, या कोई पर्सन हो, जैसे कि पर्सन हमारी माता जी, द मदर, द फादर, ये पर्सन ही तो हो गए। और पर्सन का नाम राम, शीला, वीला, इनके साथ सब के साथ डज का यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नॉट का यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैंने। देखिए फॉर्मूले से बनाने हैं आपको सारे सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज में से एक चीज़ लगाएंगे। अब मैंने बता ही दिया डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है। उसके बाद सेंटेंस में नॉट होगी, आप नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में आपकी वर्ब होगी तो आप वर्ब लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे बचा कुचा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। सबसे पहला सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव का ही लिया है, माता जी खाना पकाती हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ऐसे यस का यूज़ करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो देख रहे होंगे, क्या पता उनमें से किसी ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा बहुत अफर्मेटिव के बारे में बता सकता हूँ। उससे फिर अगला सेंटेंस नेगेटिव ही है, फिर आपको नेगेटिव के बारे में बताऊँगा। देखिए माता जी खाना पकाती हैं,
तो आपका द मदर, पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या है इसमें। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो खाना कौन पका रहा है इसमें? माता जी। तो द मदर हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर फॉर्मूले में हम क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे ही एस। तो द मदर आपका पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम है तो आप वर्ब में ऐसे ही इस लगाएंगे। तो पहले तो वर्ब देखिए, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? कोई भी काम करना। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पकाना। क्या कर रही है माता जी? खाना पका रही हैं। तो पकाने की होती है कुक। तो मदर पर्सन का मतलब मदर एक पर्सन है और जो कि सिंगुलर है, तो आप इसमें लगा देंगे एस, कुक्स। बचा आपका खाना जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो आप लिख देंगे खाने की द फूड। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव में पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए आप। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस, ये रहा आपके लिए, ये रहा। माता जी खाना पकाती हैं। तो देखिए मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया है, माता जी खाना पकाती हैं। फॉर्मूले की ओर जाएंगे अभी हम। फॉर्मूले में मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। तो देखिए माता जी खाना पकाती हैं, सब्जेक्ट क्या है? दामोदर। ओके, माता जी हैं इसमें तो दामोदर लिख दिया। उसके बाद फिर फॉर्मूले पे जाएंगे हम। फिर क्या आएगा फॉर्मूले में? क्या है? डू या डज लगाना है हमें सब्जेक्ट के बाद। अब देखिए डू डज कैसे लगाते हैं। अब माता जी क्या है? कोई पर्सन है ना माता जी, मैंने बताया पर्सन हो या पर्सन का नाम हो तो आप डज लगाएंगे, ये रहा डज। ठीक है, तो अब मदर के साथ क्या लगा देंगे आप? डज लगा देंगे। तो इसलिए आपका ये यहाँ पे लग गया डज मदर के साथ। ओके, उसके बाद अब फिर फॉर्मूले की ओर जाएंगे क्योंकि डज तक तो हमने काम कर लिया। अब देखिए फिर फॉर्मूले की ओर जाते हैं हम। डू डज के बाद फॉर्मूले में क्या है आपका? नॉट। तो आप द मदर डज के बाद क्या कर देंगे आप? नॉट लगा देंगे। तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया नॉट। ओके, उसके बाद फिर फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ? फिर लिखा हुआ वर्ब। वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? कोई भी काम करना वर्ब होता है, मैंने बताया। तो वहाँ पे काम क्या हो रहा है? पकाने का। तो पकाने की आप इंग्लिश लिख देंगे कुक। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, तो कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ओके, उसके बाद आपका क्या बचा इसमें? माता जी हो गया, नॉट भी आ गया, पकाना भी आपका बचा खाना, तो आप लिख देंगे द फूड, खाने की। हो गया आपका सेंटेंस क्लियर ये वाला। और ये दूसरा वाला जो है मैंने इसके साथ क्या किया है? दूसरे वाले सेंटेंस में आपको मैंने लगाया है डू। लेकिन आपको मैंने बताया था डू किसके साथ में आता है? इन सभी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट के साथ डू आता है। लेकिन माता जी तो पर्सन है, तो पर्सन के साथ तो डज आएगा कि नहीं? तो इसलिए ये वाला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अगले सेंटेंस पे आते हैं। मोहन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। फॉर्मूले में मैंने क्या बताया? सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है आपका मोहन। जो भी कोई काम कर रहा है इसमें मोहन ही तो कर रहा है, तो मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद डू या डज। ठीक है, तो मोहन के साथ आप क्या लगाएंगे? मोहन क्या है? कोई पर्सन है, पर्सन भी है, कौन सा है? सिंगुलर पर्सन है। तो आप अभी बताया मैंने डज आएगा उसके साथ, तो आपने लगा दिया मोहन के साथ यहाँ पे, ये हो गया आपका डज। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ है फिर सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद प्लस क्या है? नॉट, तो आपने लगा दी नॉट। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे इसमें वर्ब क्या है आपका? वर्ब कोई भी काम करना। क्या काम कर रहा है मोहन? खेल रहा है। तो खेलने की क्या होती है? प्ले, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो हमने लिख दी। उसके बाद अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे। आप बचाए मैदान में और क्रिकेट। तो अब आप सोच रहे होंगे अब हम पहले मैदान में की लगाएं क्रिकेट की। तो देखिए जितने भी वर्ड होते हैं ना, मैदान में या किचन में या गार्डन में, बगीचे में या बाजार में, मतलब जितने भी वर्ड होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं जब आपका सब कुछ आ जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, तो अभी ये सबसे बाद में आएगा सेंटेंस इसके में। तो अभी आपका क्या बचा हुआ है? अभी तो आपका ये बचा हुआ है, क्रिकेट नहीं लिखा हमने, तो प्ले के बाद लिख देंगे द क्रिकेट। ठीक है, अब आपका बचा केवल मैदान में, तो आप इसलिए इसकी लिख देंगे इन द गार्डन, सॉरी इन द फील्ड। ये लिखा हुआ आपका मैदान में, इन द फील्ड। तो ये वाला हो गया सेंटेंस। अगले वाले पे आते हैं। मोहन क्रिकेट कभी नहीं खेलता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए देखो फॉर्मूला क्या बताया था जिसमें कभी नहीं आ जाए। इसमें क्या आ रहा है आपका? कभी नहीं आ रहा है। कभी नहीं के लिए मैंने फॉर्मूला आपको अलग से लिखवाया है। ये रहा आपका कभी नहीं के लिए ये फॉर्मूला है। जब कभी नहीं आए वर्ड में तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है,
क्योंकि ये बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनता है। इसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे ही लगाएंगे आप, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जाएंगे, अब पहले क्या लिखेंगे, फिर हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है उस वाले सेंटेंस में, देखिए सब्जेक्ट है इसमें मोहन, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ये मोहन। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ नेवर, तो आपने लिख दिया नेवर। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस ई एस, तो पहले तो आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलने की लिख दिया आपने प्ले। अब आप देखेंगे इसमें एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे, तो आप इसमें एस लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे वो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ पूरी अच्छी तरीके से। ऐसे ये एस में से एस लगाते हैं, ये एस लगाते हैं, लेकिन आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस तो आएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया प्लीज़। उसके बाद देखिए मोहन की हो गई, कभी नहीं की भी लिख दी हमने, खेलने की भी लिख दी। बचा क्या आपका, बचा क्रिकेट, बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया प्ले द क्रिकेट, हो गया आपका राइट सेंटेंस। अब आगे देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। फिर इसमें इस वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है, कभी और नहीं आ रहा है ना वर्ड, तो उसके लिए फॉर्मूला वही जो पीछे वाला बताया था। पहले आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की आ गई ही। उसके बाद क्या है आएगा आपका, सब फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नेवर, तो आपने लिख दी नेवर। उसके बाद फॉर्मूले में फिर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, क्या काम कर रहा है वो, बोलने का। ठीक है, तो बोलने को होती टेल, मीन्स बोलना या बताना। ठीक है, तो आपने लिख दी टेल, लेकिन ही आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर है आपका ही। ठीक है, तो आप इसमें लगा देंगे एस, तो आपने इसमें टेल्स कर दिया आपने। अब क्या बचा देखिए आपका, आपने वह की भी लगा दी, कभी नहीं की भी नेवर लगा दी, और बोलने की भी लगा दी टेल्स। अब आपका बचा केवल झूठ, तो झूठ की होती है अलाई, ये आपने लिख दिया अलाई, हो गया करेक्ट। आगे चलिए, तुम कभी दांत साफ नहीं करते हो। ओके, तो देखिए फिर इसमें क्या आ रहा है आपका, कभी और नहीं, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा नेवर वाला। नेवर वाले फॉर्मूले में क्या है, पहले आप लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन कौन दांत साफ नहीं करता है, तुम, तो तुम की आप लिख देंगे यू, यू होती है तुम की। उसके बाद फॉर्मूले में फिर क्या लिखा हुआ, आप ऊपर देख लेना एक बार, चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले फिर क्या लिखा हुआ, नेवर वाला फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, उसके बाद कभी नहीं की लगाते हैं नेवर। ठीक है, तो पहुंचिए उसी सेंटेंसेस पे, ये रहा, तो आपने ये लिख दिया नेवर। उसके बाद लिखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, साफ़ करना। वैसे तो देखिए मैं बताता हूँ, साफ़ करने की होती है क्लीन। क्लीन कब लगाते हैं हम, जब कोई बर्तन साफ़ करते हैं, कुछ और साफ़ करते हैं। लेकिन कभी भी दांत साफ़ करने की बात आए तो वहाँ पे साफ़ करने के लिए लगाते हैं हम ब्रश, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे ब्रश। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या बचा आपका, देखिए आपने तुम की लिख दी यू। ठीक है, आपने कभी और कभी नहीं की आपने नेवर लिख दी, आपने साफ़ करने की भी लिख दी ब्रश। उसके बाद क्या बचा आपका, ये बचा केवल दांत, दांत से लिख दिया आपने द टीथ, हो गया आपका सेंटेंस। अब अगले सेंटेंस पे आइए, तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको, क्या देखना है आपको। अब इसमें कभी नहीं तो नहीं आ रहा है, इसमें सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहा है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें कभी नहीं आ रहा है, ये कभी नहीं वाला फॉर्मूला है। और जब केवल नॉट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ऊपर वाला, इसमें डूडज लगेगा। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस, तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते हो। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट। स्कूल कौन नहीं जाता, तुम, तो तुम की आपने लिख दी यू। ओके, उसके बाद डू या डज में से एक चीज़ लगानी है आपको। ठीक है, तो आपको पता है डज किसके साथ आता है डज, डज इनके साथ आता है, ही सी इट, या कोई पर्सन हो या पर्सन का नेम हो। तो देखिए ना यू ही सी इट में से है, और ना यू कोई मतलब पर्सन है, द मदर वगैरह द फादर। ठीक है, और देखिए और ना किसी पर्सन का नेम है यू, तो मतलब यू तो इस डू वाले में आ जाए, क्योंकि अदर सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू, तो यू के साथ क्या आएगा आपका, डू, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, डू। ओके, उसके बाद फॉर्मूले लिखा हुआ नॉट, तो आपने लगा दिया नॉट। फिर फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, वर्ब। वर्ब क्या है आपकी, वर्ब है आपकी गो, मिस जाना, तो आपने लिख दी जाना। ओके, अब देखिए इसमें आपका देखिए क्या क्या बचा। देखिए आपने तुम की लिख दी यू, आपने
डू नॉट भी लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपने जाने की भी लिख दी, मतलब नहीं की तो ये लिखी दी नॉट, जाने की भी लिख दी गो। अब आपका बचा इसमें क्या क्या बचा आपका बचा एक तो स्कूल और एक रोज़ाना। देखिए जैसे मैंने बताया था रसोई घर में या गार्डन में या फील्ड में, अभी बताया था मैंने मैदान में। तो देखिए ऐसे ही रोज़ाना भी आपका क्या है, एक अदर वर्ड्स, मतलब जो पूरे सेंटेंसेस के बाद में यूज़ किए जाते हैं ये शब्द वो हैं। रोज़ाना भी आपका एक ऐसा ही वर्ड है जो सभी के बाद में यूज होगा। तो पहले आप लिख देंगे इसमें गो के बाद टू स्कूल, कहाँ जाता है वो स्कूल, क्योंकि स्कूल आपका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद अदर वर्ड आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड क्या है, रोज़ाना, तो ये लिख दिया आपने डेली। अगले सेंटेंस पे आते हैं आपके पे। वह तुम्हें रोज़ाना नहीं पीटता है, तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं वाला। तो उस फॉर्मूले में क्या क्या लगाना है पहले आपको देखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन नहीं पीटता है, वह, तो वह की आ गई ही। उसके बाद आपको लगाना है डू या डज। डू या डज, डज किसके साथ लगेगा मैंने बताया था, उसमें ही सी इट लिखा हुआ है, ही के साथ क्या लगेगा फिर डज। फॉर्मूले में फिर है डज के बाद नॉट, तो आपने लिख दिया यहाँ पर नॉट। उसके बाद उसमें लिखा हुआ फॉर्मूले में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, इसमें कोई भी काम करना है तो इसमें क्या काम कर रहा है वो, पीटने का। तो पीटने की होती है बीट, बीट होगी आपकी वर्ब। उसके बाद इसमें क्या बचा आपका, एक तो बचा आपका रोजाना और एक बचा तुम्हें, क्योंकि बाकी सबकी तो हमने लगा दी, नहीं की भी लगा दी यहाँ पे, तो तुम्हें और रोजाना बचा। तो देखिए मैंने रोजाना क्या बताया था, रोजाना क्या है, अदर वर्ड जो कि सेंटेंसेस के बाद में यूज होगा। तो इसकी फिर पहले लगा देंगे अब तुम की, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो बीट के बाद तुम्हें की लगा देंगे यू। अब बचा आपका रोजाना, लगा दी डेली, क्योंकि ये बाद में ही आएगा भी बताया था। अब आइए अगले सेंटेंस पे, वह रोजाना गाली नहीं देता है, ठीक है, तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना नॉट वाला, डू डज वाला। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे वह की हो गई ही। उसके बाद फॉर्मूले में है आपका डू या डज लगाना है आपको, तो ही के साथ क्या आएगा डज। उसके बाद फॉर्मूले लिखा हुआ आपका नॉट, तो आपने लगा दिया नॉट। उसके बाद आपका फॉर्मूले में लिखा हुआ वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है आपका गाली देना, ठीक है, गाली देना, तो आपने गाली देने की लिख दी एब्यूज। अब बचा आपका केवल रोजाना, वो आ गया सबसे लास्ट में डेली, ये रहा, हो गया। अगला सेंटेंस, मैं रोजाना टीवी नहीं देखता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टीवी नहीं देखता हूँ, वही ऊपर वाला फॉर्मूला डू डज वाला लगेगा नॉट वाला। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की लिख दिया अपने आई। उसके बाद डू या डज लगाना होता है आपको, तो आई के साथ लगेगा आपका डू, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना होता है नॉट, तो नॉट लगा दिया। फॉर्मूले में फिर है आपका वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है देखना, देखिए देखना। तो वैसे मैं बता दूं देखने की होती है सी, लेकिन कभी भी हम टीवी टीवी या सीरियल कुछ भी ऐसी चीज़ देखने की बात करते हैं, खासकर टीवी के लिए, तो वहाँ पे देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, वॉच, वॉच में देखना। क्या देख, अब देखिए आपका क्या बचा, एक बचा टीवी बचा और रोजाना बचा। मैंने क्या बताया, रोजाना डेली क्या आता है सबसे लास्ट में बाद में, तो सबसे पहले लिख देंगे आप टीवी की टेलीविज़न, वॉच टेलीविज़न, बचा रोजाना, ये आपने लिख दी डेली। हो गया आपके सेंटेंस कंप्लीट। तो देखिए आपके ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे करा दिए, और अगली वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस थोड़े और कराऊंगा और उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे कि आप अच्छे सीख जाएं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।